नमस्कार दोस्तों, लो अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो गर्भपात के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि कब महिला उचित कारणों से गर्भपात करा सकती है। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है कि प्रत्येक महिला के लिए मां बनना सबसे सुखद अनुभूति होती है और जब कोई महिला मां नहीं बनती है तो उसके लिए पूरा जीवन उसके लिए खाली खाली सा रहता है। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी महिला के जब बार बार संतान के रूप में लड़की होती है तब वो पुत्र की चाहत में भ्रूण कन्या हत्या करवाने लग जाती है और गर्भपात करवा लेती है। अब इस गर्भपात में चाहे उसकी स्वीकृति हो या फिर परिवार का दबाव हो, वो गर्भपात की स्वीकृति दे देती है। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा भी देखने में आता है कि गर्भपात कराने के दौरान उस महिला की मृत्यु भी हो जाती है, चाहे उस गर्भपात करवाने में उस महिला की स्वीकृति हो या नहीं हो। महिला को ये भी नहीं मालूम होता है कि जो गर्भपात है वो एक अपराध माना गया है। उसके परिवारजन को नहीं मालूम है कि जो पुत्र संतान की इच्छा में जो अपराध किया जा रहा है उसको कितनी सजा मिलेगी या उसके परिवारजन को कितनी सजा मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि गर्भपात में कितनी सजा होगी, कितना जुर्माना होगा और साथ ही अन्य कई इससे जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जब किसी महिला के साथ जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा उस महिला का गर्भपात करेगा और यदि ऐसा गर्भपात उस महिला का जीवन बचाने के उद्देश्य से सद्भावना पूर्वक नहीं किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और यदि इस बंधन में हो अर्थात उस महिला को तुरंत बच्चा होने वाला हो और ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति उस महिला का गर्भपात करता है तो उस व्यक्ति को 7 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस धारा में यदि महिला की सहमति है तो भी वो महिला उस अपराध की भागीदार मानी जाती है। दोस्तों, जब गर्भपात किसी महिला की सहमति के बिना किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास भारतीय दंड संहिता की धारा 313 में और साथ ही जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि गर्भपात के दौरान किसी महिला ने सहमति दी हो या नहीं दी हो, गर्भपात के दौरान यदि उस महिला की मृत्यु हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के तहत कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में गर्भपात के गैर कानूनी रवैयों को रोकने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1970 एक्ट बनाया गया है, जिसमें वो सभी कारण बताए गए हैं जिसके आधार पर कोई महिला किन उचित कारणों के आधार पर गर्भपात करवा सकती है। दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में जो गर्भपात के वैध कारण बताए गए हैं वो इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा कि जब महिला को कोई गंभीर रोग हो और गर्भ रखने से उस महिला की जान जा सकती हो और उसकी संतान भी अपंग होती हो तो उस व्यक्ति को गर्भपात कराने की परमिशन न्यायालय के द्वारा दी जा सकती है। तो इस जो गंभीर रोग है वो किस प्रकार के हो सकते हैं? वो जैसे हृदय रोग हो सकता है, हाई लेवल का बीपी हो सकता है, गर्भ के दौरान यदि अनियंत्रित उल्टियां उस महिला को आ रही हो, यदि उस महिला को स्तन रोग हो या फिर उस महिला को मिर्गी रोग हो या फिर उस महिला को ऐसी मानसिक बीमारी हो जिससे कि उसको और उसके जो होने वाली संतान है दोनों को विकलांगता होने का डर हो, उस मानसिक महिला के द्वारा उसके बच्चे को भी बीमारी होने का डर हो तो जो इस एक्ट के द्वारा उस महिला को वैध तरीके से गर्भपात कराने की अधिकार दिया जा सकता है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है
जब महिला गर्भ रखने से यदि उसके बच्चे को खतरा हो जिससे उसके बच्चे को गंभीर रूप से शारीरिक और मानसिक रूप की अपंगता की आशंका हो, जैसे दीर्घकालिक कोई बीमारियां उस महिला को पहले से हो, या पहले ही 3 माह में उसको खतरनाक तरीके से उल्टियां आ रही हो, या फिर उसको ऐसा कोई इन्फेक्शन हो शरीर के अंदर जिससे कि उसके बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से अपंगता आना स्वाभाविक हो, यदि उसके पूर्व में ऐसी कोई संतान हुई हो जिससे पहले भी अपंगता या मानसिक रूप से कुरूप या शारीरिक रूप से कुरूप बच्चे उस महिला के हुए हों, या फिर RH इम्यूनलाइजेशन की नामक कोई इन्फेक्शन या बीमारी हो रही हो, तो मेडिकल बोर्ड के द्वारा ऐसी महिला को वैध तरीके से गर्भपात की इजाजत दी जा सकती है। या ऐसी महिला के साथ में जब बलात्कार किया गया हो और बलात्कार करने के बाद में उसके गर्भ ठहर गया हो, या फिर ऐसे कोई मेडिकल बोर्ड के द्वारा बताए गए कारण जिसके आधार पर यदि वो महिला गर्भ रखती है तो उस महिला के जो संतान होती है वो मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग होती हो, तो मेडिकल बोर्ड की सलाह के अनुसार वो महिला भी गर्भपात करवा सकती है। इसके अलावा कई बार दोस्तों गर्भपात जो कारण बनता है, कई व्यक्ति जो गर्भ निरोधक साधन अपनाते हैं इसके बावजूद भी यदि उनके गर्भ ठहर जाता है तो वो भी उचित कारणों के आधार पर गर्भपात करवा सकते हैं। दोस्तों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो बताया गया है उसके अनुसार किसी भी महिला के साथ जब बलात्कार किया जाए, या मानसिक रूप से ऐसी कोई महिला हो, या शारीरिक रूप से अपंग हो, या फिर ऐसी कोई महिला जिसके संतान होने से उस संतान को भी शारीरिक मानसिक रूप से कुरूपता आना स्वाभाविक है, तो वो महिला इस एक्ट के अनुसार 24 माह तक के गर्भ को गिराने की परमिशन से उस गर्भ को गर्भपात करवा सकती है। लेकिन जब कभी 24 माह से ज़्यादा हो जाए तब हमें मेडिकल बोर्ड और न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा, और जब दोनों का आदेश आ जाएगा तब ही हम गर्भपात करवा सकते हैं। अभी हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें 26 माह के गर्भ को गिराने से न्यायालय ने इनकार कर दिया था। जब वो महिला व्यथित होकर जब माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट को तल्ख टिप्पणी के साथ कहा कि जब इस प्रकार की कोई महिला है तब जिसके साथ बलात्कार किया गया है, बलात्कार होना अपने आप में ही ऐसा अपराध है, और यदि साथ ही उससे गर्भ भी ठहर गया हो तो उस गर्भ को देखना या उसको अनुभूति करना प्रत्येक दिन उस घाव को कुरेदने जैसा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस गर्भपात को आदेशित किया गया और गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय को पलटकर उस महिला को गर्भपात कराने की अनुमति दी गई। दोस्तों, आज जो हमने जाना है वो गर्भपात के बारे में है और किस प्रकार से गर्भपात करवाया जा सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसके उचित कारणों से और मेडिकल बोर्ड और कोर्ट के आदेश के द्वारा ही कराया जाना चाहिए, अन्यथा ये एक अपराध होता है। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो कोई ऐसा करता है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें, और इसके द्वारा कई सारी कन्याओं का जो कन्या भ्रूण हत्या होती है, हम उन सारी महिला और बेटियों को और बहनों को बचा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।